8वां अध्याय। अजगर से लेकर पिंगलाक तक 9 गुणों की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग या नरक में कहीं भी रहे उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न ना करें। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर हो, स्वादिष्ट हो, अधिक हो या थोड़ा हो, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर लें और उदासीन रहें। यदि भोजन ना मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा ना करें, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन से ही संतुष्ट रहें। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हो, तभी वह निश्चेष्ट ही रहे। इंद्रियादि होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रिय होने पर भी वह उसे कोई चेष्टा ना करे। राजन, मैं अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ ना होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं है और ग्रीष्म ऋतु में घटता नहीं है, वैसे ही भगवान भागवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए और न ही उनके घटने से उदास होना चाहिए। राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाले पुरुष जब स्त्री को देखते हैं तो उससे हाव भाव पर लट्टू हो जाते हैं और घोर अंधकार में नरक में गिरकर सत्यानाश कर लेते हैं। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामनी, कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उसके उपभोग के लिए ही ललायित है, वह अपने विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों के किसी प्रकार का कष्ट न देकर भंवरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भंवरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वह छोटे हो या बड़े, उनका सार ग्रहण करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार तत्व ग्रहण करे। राजन, मैंने मधुमक्खियों से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासियों को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने के लिए कोई पात्र हो तो केवल हाथ में रखने के लिए हो, और कोई बर्तन हो तो वह है पेड़। वह कहीं संग्रह ना कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन भी दूभर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान ही अपने संग्रह के साथ ही जीवन और पंख गवा बैठेगा। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा है कि सन्यासी को कभी पैर की, कभी काट बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग अंग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि यह उसकी मूर्तिपति मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथी से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। मैंने मधु निकालने वाले पुरुषों से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग भी करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल लेता है, वैसे ही उसके संचित धन को भी उसकी टो रखने वाला कोई दूसरा पुरुष भी भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे ही गृहिणियों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को, जिससे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करेगा। मैंने हरिण से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासियों को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनाने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे जो व्याघ्र के गीत में मोहित होकर बंध जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिण के गर्भ से पैदा हुआ ऋषशंख मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना, नाचना आदि देखकर उनके वश में हो गए थे, उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ।
जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ में अपने प्राण गंवा बैठती है, वैसे ही स्वाद का लोभ दुर्बुद्ध मनुष्य को भी मन में मथ कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी स्त्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इनसे उसकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती, तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी जब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता, तब तक रसेंद्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता, और यदि रसेंद्रिय को अपने वश में कर लिया तब तो मानो उसने सभी इंद्रिया वश में कर ली। नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है, विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सो सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन स्त्रियों के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर उत्तम वस्त्राभूषणों से सजकर बहुत देर तक अपने घर में बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नर रत्न उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ मूल हो गई कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपयोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीविनी वैश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जा रही थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। धनी की बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसने इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हो गया। उसने सुख, दुख, बुद्धि और सब कुछ खो दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी है जो सुख का ही हेतु। अब पिंगला के चित्त में इस प्रकार की वैराग्य की भावना जागृत हुई। तब उसने एक गीत गाया, वह मैं आपको सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ, जो इन बखेड़ों से ऊबा नहीं, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा नहीं करता। पिंगला ने यह गीत गाया था। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोहन का बिस्तर तो देखो। मैं इस दुष्ट पुरुषों से, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं, विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है। मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य। हाय हाय, मैं उनको तो छोड़ दिया और उस तुच्छ मनुष्य का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सके। उल्टे दुख, भय आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते रहे। यह मेरी मूर्खता की हद है। मैं उनका सेवन करती रही हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वैश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया। लंपट, लोभी और निर्दयी मनुष्यों ने इसे खरीद लिया और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है। इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम, रोए और नखूनों से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिससे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें रंजित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर मेरा सेवन करेगी। यूं तो यह विदेहों की, जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुषों की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी, सुहृद, प्रियतम स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषयों में, भोगों में और उनको देने वाले पुरुषों में तुझे कितना सुख दिया। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्य ही नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी स्त्रियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करा रहे हैं।
अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख उठाने ही न पड़ते जिससे वैराग्य होता। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि सब बंधनों को काट कर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। यह जीवन संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विष्णु ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुख में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, पिंगला वैश्य ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनिकों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही थी। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख, क्योंकि पिंगला वैश्य ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तब वह सुख से सो सकी।